समस्या ये है कि आप अपने मुखिया को पहचानते नहीं, और वो पहचानते हैं। वो कौन? इस देश के दुश्मन, विरोधी, यहां तक कि विपक्षी भी। वो बहुत अच्छी तरह आपके मुखिया को जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। अब यह निर्णय हुआ किसान बिल वापस लेने का, आप में से आधे से ज्यादा लोग गरियाने लगे। क्यों? क्या आपने उन्हें समर्थन दिया था? क्या आपने यह इंश्योर किया था कि किसानों की स्थिति बढ़िया रहने के लिए जो आपके मुखिया ने फैसला लिया है, उसके समर्थन पे आपको सड़कों पे आना है? क्या आपने ऐसा किया? आपने ऐसा नहीं किया। आप चाहते हैं कि जो कुछ करे वही करे, और वो भी आपके अनुसार करे। आपको मालूम भी नहीं है कि उससे फायदा होना है कि नुकसान होना है। बस जैसा आप चाह रहे हैं वैसा वो कर दे। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं आपके मुखिया को। वो उस समय जान गए थे कि ये किसान बिल जो लाया है ये मुखिया आपका, ये किसानों की स्थिति बहुत अच्छी कर देगा, किसानों को सक्षम बना देगा, दलालों के चंगुल से छुड़वा देगा, उनको अमीर बना देगा, वो अपने उत्पाद बेच सकेगा हर जगह। वो जानते थे, और उस जानने के बाद उन्होंने कहा अब तो ये आदमी, ये लोग 20-25 साल तक हिलाए नहीं हिलेंगे। उन्होंने अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया। पूरे दुनिया ने उनकी मदद करी, विघटनकारी शक्तियों ने, और उनकी मदद लेकर वो एक तरफ अय्याशी भी करते रहे, एक तरफ देश में अराजकता भी फैलाते रहे। आप चुप रहे। उनके फंडे क्लियर थे, उनको ये आड़ लेनी थी ताकि ये आड़ खत्म हो जाए आपके मुखिया की, आपकी, और खत्म होते ही उनके मंसूबे कामयाब हो जाएं। क्यों? क्योंकि किसान को भी अगर जीत लिया, किस जवान को भी जीत लिया, आपको भी जीत लिया, तो फिर बचा कौन? ये मुट्ठी भर जो देशद्रोही हैं वो बचे। उनको अच्छी तरह सब मालूम। और जब वापस लिए तो देखिए उनके चेहरे कैसे उतर गए। उनके चेहरे उतर गए कि अब क्या करेंगे यार। लेकिन तब भी आपको समझ में नहीं आया, आप अपने ही मुखिया को गाली देने लगे। समझिए चीजों को, जानिए चीजों को। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक मछुआरा सुबेरे मछली मारने जा रहा था तालाब के पास। सुबह सुबह निकलते हैं मछुआरे। उस समय बहुत अंधेरा होता है, सूर्य निकलने के पहले घुप काला अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में उसका पैर टकरा जाता है एक पत्थर के झोले से। वो झोला उठा लेता है कौतूहलवश, और इंतजार करता है कि किसी तरह से उजाला हो तब मैं अपना काम शुरू करूं। नदी के किनारे बैठकर वो एक एक पत्थर फेंक फेंक के मारता है नदी में, और नदी में तरंग उठती है, आवाज आती है। उसको ये खेल अच्छा लग रहा था, और करते करते उस झोले के सारे पत्थर खत्म हो गए। एक आखिरी पत्थर बचा उसके हाथ में। वो फेंकने ही जा रहा था कि अचानक उजाला हो गया, सूर्य निकल आया। उसने देखा कि ये पत्थर पत्थर नहीं है, ये सोने का पत्थर है जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। ये कहीं का खजाना है। अब उसकी आंखों में आंसू कि उसने जो दर्जनों पत्थर फेंक दिए, उससे उसका और जाने कितने लोगों का फायदा हो सकता था। लेकिन अब तो एक बचा। लेकिन भगवान का ये तो कम से कम धन्यवाद था कि एक पत्थर तो बचा। उस एक पत्थर को उसने संजो कर अपने दिल से लगा के रखा, और वो वापस गया। आपने भी सारे पत्थर सोने और हीरे जवाहरातों के इसी तरह फेंक दिए। अब एक पत्थर बचा है
सूरज निकल आया है और आप उस पत्थर को भी फेंक देना चाहते हैं। जान लीजिए, समस्या आप में है, उनमें नहीं है। वो सब जानते हैं, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। कौन? ये विरोधी देशद्रोही तत्व। उस ईंटे को उस हीरे जवाहरात लगे सोने के पत्थर को आप पत्थर ना समझकर सोना जब समझेंगे, तब समस्या हल होगी।